गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने जो किया वो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टुकड़े जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर होते हैं वो हम टुकड़ों में सीख रहे हैं। और फिर एट द एंड ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद एक एप्लीकेशन हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर ये सारी चीजें एक साथ होगी। तो उस टाइम पे ऐसा ऐसा माहौल नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन नहीं होगी कि हर एक कोड जो है, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये MySQL आई जो है एक वेरिएबल है। MySQL आई क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया, बनाया उसको हमने, फिर उसका एक फंक्शन कनेक्ट एरर उसको यूज किया, और फिर ये हर एक कोड को सेपरेटली एग्जीक्यूट करते करते हम सीख रहे हैं। एट द एंड ये सारी चीजें इकट्ठा होगी और बहुत बड़ी एप्लीकेशन हम बनाएंगे। उस टाइम पे जो कोर कंपोनेंट होंगे वो डिस्कस कर पाएंगे, ये सारे कोड जो है वो सेपरेटली डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर आपको जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, आप इंटरनेट के ऊपर से लाइव कोडिंग है, ठीक है, रेडीली अवेलेबल स्टफ है, उसको भी डाउनलोड करके देखते हो तो भी आप समझ सकते हो कि ये जो कोड लिखा हुआ है वो क्या है, इसके जरिए क्या हो सकता है। तो वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो भी कोड बड़ा भरा पड़ा रहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हम सीख रहे हैं। सो इनिशियली वी हैव स्टडीड हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विथ डेटाबेस। डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से होता है, प्रोसीजरल स्टाइल से होता है। तो हमने ये डिस्कस किया कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक वेरिएबल जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ MySQL आई क्लास, उसको डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी चीजें जो थी वो पास कर दी ताकि टेस्ट डीबी नाम का जो डेटाबेस होगा उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए। और अगर प्रॉब्लम आती है तो ये डाई फंक्शन के जरिए अप्रोप्रिएट मैसेज देके हम निकल जाएंगे, अदरवाइज सक्सेस। तो ये बहुत ही इनिशियली हमने ये इतना डिस्कस करके छोड़ दिया। फिर एक स्टेप आगे बढ़े जिसके अंदर हमने क्या किया, सेम टू सेम कोड। देखिए यहाँ पर और कुछ चेंज नहीं है, ये कोड जो भी है वो पहले बार हमने जो डिस्कस किया था वैसा ही है। एक MySQL आई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस का नाम है यूजर डीबी। तो ऐसा कोई डेटाबेस होगा तो उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, अगर नहीं है तो हमको एरर मैसेज मिलेगा और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर डेटाबेस है ऐसा तो फिर आगे का कोड ये रहा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये कोड जो है वो क्या है। अभी ये जो है वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं, और फिर वो वेरिएबल को हम यहाँ पर कॉन्केट करवाएंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज यहाँ पर अभी कमेंट में रखी हुई है, क्यों? क्योंकि अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। नेक्स्ट जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। तो लास्ट सेशन जो जिसके अंदर हमने इंसर्ट करना सीखा दोस्तों, तो उसके अंदर ये सिंपल, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है वो एज आई सेड इसका सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन इसका ये डॉलर नेम और डॉलर सिटी वेरिएबल्स का हम कहीं पर भी ये दोनों वेरिएबल का यूज नहीं करते। फिर ये इंसर्ट रो नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं वैल्यू जो भी रिटर्न मिलेगी फ्रॉम दिस क्वेरी फंक्शन। ये क्वेरी क्या है, MySQL आई जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है MySQL आई क्लास का, उसका एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेरी। ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हम जो भी पास करेंगे वो पर्टिकुलर क्वेरी जिस किसी भी डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट करेगी। मतलब ये इंसर्ट की जो भी हमने क्वेरी लिखी वो चेक करेगा, ये यूजर डीबी नाम का जो डेटाबेस है ना उसके अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो चेक करेगा कि इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर, तो टीबीएल यूजर नाम का टेबल उसके पास होना चाहिए वो डेटाबेस के अंदर। अगर नहीं है तो अप्रोप्रिएट एरर जनरेट करेगा, और वो एरर यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि है टेबल यूजर और उसके अंदर नेम और सिटी नाम के दो फील्ड भी है, तो वैल्यूज एंटर होगी उसके अंदर जय और खेड़ा ऐसा, मतलब नेम जय और सिटी खेड़ा, इस तरह से वैल्यूज इंसर्ट होगी। नाउ इफ इंसर्ट रो ये वेरिएबल अगर ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो सक्सेस ऐसा मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज एरर। तो ये हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, इसको एक बार वापस से एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स डेटाबेस के अंदर ये टीबीएल यूजर, इसके अंदर जो हमने रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट करके रखे तो वो मैंने डिलीट कर दिए। तो अभी ये टेबल जो है वो क्लीन है, इसके अंदर नेम सिटी के अंदर कुछ भी वैल्यूज इंसर्ट की हुई नहीं है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस पीस ऑफ कोड इंसर्ट रिकॉर्ड। ये इंसर्ट रिकॉर्ड जो फाइल है वो कहां पर है, लोकल होस्ट htdoc के अंदर
DB एग्जांपल्स के अंदर ये insert record नाम की फाइल है, उसको हम कॉल करते हैं from the localhost. So from here localhost, let me switch the folder से DB examples और उसके अंदर insert record. तो देखो फ्रेंड्स, सक्सेस ऐसा मैसेज आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर वो ऐसा DB यूजर डेटाबेस भी अवेलेबल है और उसके अंदर टेबल भी अवेलेबल है विथ अप्रोप्रिएट फील्ड नेम एंड सिटी. अभी इसको वापस से मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, जय और खेड़ा. लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं ये स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता रहूंगा तो बार बार जय खेड़ा ये ही रिकॉर्ड इंसर्ट होते रहेंगे. ऐसा नहीं चाहिए मुझे. मुझे चाहिए कि मैं वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पास करूं वो यहाँ पर जानी चाहिए. तो उसके अंदर चेंजेस क्या है वो आगे देखते हैं फ्रेंड्स. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस फाइल का नाम है insert.php. हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर. Yes, sir. ओके फ्रेंड्स, ये insert.php फाइल जो है, अगेन सी दिस, ये पूरा कोड सेम टू सेम. अभी इन फ्यूचर सेशन हम ये कोड को डिस्कस नहीं करेंगे. इसके जरिए हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करके चेक करते हैं. अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है तो अप्रोप्रिएट मैसेज देके निकल जाते हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सी दिस. वेरिएबल के अंदर वहां पर क्या किया था हमने, सिंपल स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन यहाँ पर डॉलर पोस्ट का यूज करके कहीं से हम वैल्यू आ रही है. ठीक है, चलो ये तो बाद में देखेंगे. लेकिन यू सी दिस ओवर हियर, यहाँ पर हमने क्या एंटर किया, वैल्यूज $CT एंड $नेम. पिछले वाले एग्जांपल के अंदर यहाँ पर सीधा हमने क्या, जय और खेड़ा. बट इन दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग वेरिएबल्स नेम. तो ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज होती रहेगी वो यहाँ पर कॉपी होगी और वो ही वैल्यूज जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगी. ओके, सो दिस इज परफेक्ट. अच्छा हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर. अगर इंसर्ट होगा तो सक्सेस, अगर एरर आएगी तो एरर मैसेज प्रिंट होगा. सो ये कोड समझ सकते हैं. लेकिन दिस इज व्हाट समवॉट डिफरेंट. ये डॉलर पोस्ट क्या है, डॉलर पोस्ट के अंदर CT और F नेम, तो ये क्या चीज है, ये कहां से आएगा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगेन सेम टू सेम ये कोड. इसके अंदर सिंपली अगर मैं ये चीज निकाल दूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये चीज निकाल दूं तो जय और खेड़ा ये इंफॉर्मेशन वेरिएबल के अंदर पास होंगे और ये वेरिएबल हमको सिंपली सेम लाइक दिस $नेम $cities ऐसा यहाँ पर करना है. $नेम एंड $city. तो अभी कैसा है यहाँ पर जय और खेड़ा, अगेन ये तो उसके जैसा ही हो गया. ये स्टैटिक वैल्यूज यहाँ पर रखी थी, उसकी जगह पर ये वेरिएबल के अंदर हम पास कर रहे हैं. तो इसमें क्या फर्क हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ. स्टैटिक वेरिएबल हर बार इंसर्ट होते ही रहेंगे, स्टैटिक वैल्यूज, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होगा नहीं. लेकिन व्हाट आई वांट इज, आई वांट डिफरेंट वैल्यूज, डायनेमिक वैल्यूज. जो भी वेब पेज में से कोई बंदा एंटर करता है वो वैल्यूज यहाँ पर चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल ले रहे हैं और वेरिएबल के अंदर ये रियल एस्केप स्ट्रिंग क्या है वो हमने डिस्कस किया हुआ है. इसके अंदर जय और खेड़ा ये स्टैटिक वैल्यूज देने से अलावा हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग $पोस्ट F नेम एंड CT. तो ये क्या चीज है और कहां से आ रही है, ये पूरी फाइल जो है insert.php, इसको हम लोकल होस्ट से कॉल नहीं करने वाले हैं दोस्तों. ये जो फाइल है वो अपने आप से कॉल होगी. किस तरह से, तो ग्लोबल सुपर ग्लोबल्स के अंदर हम $_get $_post ये दोनों सीखे हुए दोस्तों. गेट एंड पोस्ट मेथड क्या है उसके एग्जांपल्स हमने किए हुए हैं. welcome.php फाइल बनाई थी, उसको कॉल कर रहे थे. तो सेम वे वी हैव क्रिएटेड वन फाइल से index.php. दोस्तों ये एक फाइल है insert.php जिसका कोड हमने डिस्कस किया पूरा. इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है एक्सेप्ट दिस, ये चीज नहीं है इसके अंदर. तो ये क्या है, F नेम और CT कहाँ से आ रही है, तो उसके लिए उसको डिस्कस करने के लिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं और index.php में जा रहे हैं. फ्रेंड्स, index.php नाम की एक फाइल है जिसके अंदर HTML कोड है, बॉडी है एंड फॉर्म. फॉर्म क्या होता है, सबमिट बटन क्या होता है,
एक्शन क्या होता है, मेथड क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पिछले वाले एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस की हुई है यूनिट 1 के अंदर। सुपर ग्लोबल्स नाम का एक सेक्शन था उसके अंदर। तो दोस्तों सिंपल दो फील्ड का एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट नेम सिटी मैसेज देके उसके बाजू में इनपुट कंट्रोल ले लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू सिटी, और फिर सबमिट बटन। तो जैसे ही कोई ये सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, कंट्रोल जो है वो कहां पर रिडायरेक्ट होगा, ये insert.php नाम की फाइल। और ये एक रूल है कि ये insert.php फाइल जो है वो सेम फोल्डर में होनी चाहिए। सो इन आवर केस वी हैव सी दिस insert.php और index.php, ये दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। लेकिन अगर ये सेम फोल्डर में नहीं है तो मुझे यहाँ पर पूरा पाथ देना पड़ेगा। So in our case, we do have this file available in same folder. So we are simply writing insert.php. Method is post. अभी क्यों get नहीं रख सकते, post ही क्यों रखा, तो उसके बारे में भी हमने वो पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं। पोस्ट मेथड जो वो क्या करेगा, सुपर ग्लोबल एरे बनाएगा और ये एफ नेम और सिटी इसके साथ एसोसिएट करेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यूज एंटर होती है वो। तो एसोसिएटिव एरे के अंदर ये पोस्ट नाम का सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है वो एरे बनाएगा और उसको आगे लेके जाएगा इन दिस पर्टिकुलर फाइल insert.php। इसके अंदर बहुत ध्यान रखना दोस्तों, ये दो ही फील्ड का छोटा सा सिंपल एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सेल्फ स्टडी में बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, हम भी फ्यूचर में बड़े एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके अंदर यही ही चीज होगी। लेकिन क्या होगा कि नंबर ऑफ फील्ड जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, वो सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो अभी समझने के लिए दो ही फील्ड है और उसको $_पोस्ट, मतलब जैसे ही अगर ये कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है insert.php, जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मैं लोकल होस्ट से ये insert.php को कॉल नहीं करूंगा दोस्तों, मैं कॉल करूंगा ये index.php को लोकल होस्ट में से। index.php ये मस्त दो फील्ड वाला मुझे फॉर्म बना के देंगे, और फिर वो जो फॉर्म होगा उसके अंदर ये एफ नेम और सिटी में पास करूंगा। एक्चुअली में यही हमको चाहिए कि यूजर नेम, यूजर जो है एंड यूजर, वही हमको सारी डिटेल्स भरे हमारे फॉर्म के अंदर। जैसे ही वो सबमिट करता है तो डेटाबेस के अंदर कुछ चीजें सबमिट होनी चाहिए, एंटर होनी चाहिए। तो ये एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर सिंपल दो फील्ड्स रहेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे, उसके अंदर यूजर जो भी वैल्यूज एंटर करेगा, सबमिट करेगा। तो सबमिट करते ही ये एफ नेम और सिटी एप्रोप्रिएट वैल्यू लेके यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आते ही ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, फिर $नेम और $सिटी के अंदर सी दिस $_पोस्ट और $पोस्ट एफ नेम और ये सिटी, ये सुपर ग्लोबल के जरिए हम वो जो टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोल के जो नाम थे उसका यूज करके उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ से हम फैच करवा रहे हैं, वो नेम और सिटी के अंदर कॉपी कर रहे हैं, और इंसर्ट क्वेरी के अंदर स्टैटिक वैल्यू देने के बजाय हम वो वेरिएबल पास कर रहे हैं ताकि वो अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो। अगर इसके अंदर कुछ एरर आती है, दिक्कत आती है, तो अप्रोप्रिएट एरर मैसेज हमको जनरेट होकर मिलेगा, अदरवाइज सक्सेस ऐसा मैसेज हमको मिलेगा। तो चलो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया। अभी आगे बढ़ते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये index.php फाइल को कॉल करना पड़ेगा फ्रॉम द लोकल होस्ट। सो फ्रॉम हियर लोकल होस्ट, उसके अंदर db एग्जांपल, और उसके अंदर लेट मी कॉल index.php फाइल। तो देखिए दोस्तों, अभी सिंपल छोटा सा, कुछ भी डेकोरेशन नहीं है इसके अंदर, css कुछ भी नहीं है, कुछ डेकोरेशन नहीं किया हुआ है, नॉर्मल से दो फील्ड है और उसके टेक्स्ट बॉक्सेस और सबमिट बटन। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको यही कोड के ऊपर फोकस करना है, अदरवाइज इसके अंदर बहुत बड़ा भरा भरा अच्छा डेकोरेटिव टेबल ले सकते हैं हम CSS ऐड कर सकते हैं, CSS के क्लासेस ऐड कर सकते हैं, और मस्त एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना सकते हैं, जो कि हम देखेंगे इन फ्यूचर, वैसे एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन आपको फोकस कहाँ पर करना होगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक ऐसा कोड है जिसके जरिए फॉर्म के अंदर लिखा हुआ कि जिसके जरिए डेटा जो वो नेक्स्ट पेज के अंदर जाएगा और फिर वहां पर सारा कोडिंग हम करेंगे। तो अभी ये
नेकेड कोड जो है वही हमको डिस्कस करना है, इसलिए इसको डेकोरेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो ये फाइल को हम यहाँ पर लोड कर रहे हैं, तो ऐसा ही सिंपल सा नॉर्मल सा हमको इंटरफेस मिल रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम और सिटी ये दो चीज एंटर करके सबमिट करो। सो लेट मी एंटर फर्स्ट नेम से राम एंड सिटी से राजकोट एंड लेट मी सिंपली क्लिक ऑन सबमिट। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, कौन सी फाइल आ गई, insert.php, और उसने कौन सा मैसेज दिया हमको, सक्सेस। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही कंट्रोल रीडायरेक्ट हुआ insert.php के ऊपर, ये सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, कुछ भी एरर नहीं था, इसलिए सक्सेस ऐसा मैसेज हमको मिला। सही में राम और राजकोट ऐसे वैल्यूज एक रिकॉर्ड जो है वो एंटर हुआ है कि नहीं हुआ इंसर्ट, चलो वो चेक करते हैं डेटाबेस में जाके। लेट मी रिफ्रेश दिस, सी दिस फ्रेंड्स, राम राजकोट। सो नाउ वी आर एलिजिबल, वी आर, अभी हमको पता चल गया कि डायनेमिक वैल्यूज अगर मुझे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। वापस से लेट मी कॉल दिस index.php फाइल, यहाँ पर से सीता फ्रॉम जामनगर एंड क्लिक ऑन सबमिट। वापस से index.php फाइल हम कॉल करते हैं, और दोस्तों index.php फाइल जो है उसको अगर कॉल नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वही कॉल होने वाली है। देखिए यहाँ पर मैंने URL में index.php ऐसा लिखा नहीं, ऐसे ही इंसर्ट दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नाम ऐसा है। कोई भी सर्वर जो है वो डिफॉल्ट अगर कुछ भी नाम स्पेसिफाई नहीं करते तो डिफॉल्ट कौन सी फाइल लोड करने की कोशिश करते हैं, जो इंडेक्स जिसका नाम है वो फाइल को। अगर वो सेटिंग्स में जाके चेंज करना, इंडेक्स की जगह एबीसी वाली फाइल डिफॉल्ट में लॉन्च हो वो करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो PHP MyAdmin ये वो INI फाइल के अंदर जाके करना पड़ेगा, लेकिन वो हम छोड़ देते, वो सेटिंग्स अभी नहीं देखते। से लक्ष्मण या फिर हनुमान, एंड से रामनगर, क्लिक ऑन सबमिट। तो 2-3 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए दोस्तों, अभी डेटाबेस में जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं वो अच्छे से अप्रोप्रिएटली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं। अभी हम आधा अधूरा सीखा है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंसर्ट सीख लिया हमने, अपडेट और डिलीट भी सीख लेंगे। सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नया कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेरी जो एग्जीक्यूट कर रहा है, इंसर्ट की जगह पर यहाँ पर अपडेट आ जाएगा या फिर डिलीट आ जाएगा, और उसके जरिए हम इंसर्ट अपडेट डिलीट बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। ये एक बार हम सीख ले, फिर इसके बाद क्या होगा, इन सभी को क्लब कंपाइल करना, सब चीजें एक साथ होनी चाहिए। इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो इंसर्ट होना चाहिए, अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो अपडेट होना चाहिए, और वो सारी चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, कोड जो है वो भरता जाएगा। हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर बहुत सारा कोड आएगा, बहुत सारी चीजें एक साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट का कोड सीख लिया सेपरेटली, अपडेट का ऐसे ही सेपरेटली सीख लेंगे, डिलीट का सीख लेंगे, फिर हम डेटा को फैच कैसे करवाते हैं वो सीख लेंगे सेपरेटली छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर पूरी एप्लीकेशन एक अच्छी सी बनाएंगे। दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स फॉर द टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।